हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मुंड और आप देख रहे हैं एंजॉय मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की हमारी सीरीज चल रही थी और उसकी आज 14वीं क्लास है। इसमें आज हम पढ़ेंगे भिन्नों का गुणा, यानी भिन्न का गुणा पढ़ेंगे। और जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप हमारी पिछली क्लासें देख सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों का गुणा। हमने जोड़ देखा, बाकी देखा, साथ में मिश्र भिन्न भी देखा। अब हम देखेंगे भिन्नों का जोड़। अब पहले मैं थोड़ा रिवीजन करवा देता हूं कि भिन्न क्या होता है। भिन्न एक ऐसी संख्या होती है जिसमें एक संख्या बट्टे के ऊपर, एक संख्या बट्टे के नीचे। ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है, नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है, जिसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोला जाता है। आज अपन पढ़ेंगे भिन्नों का गुणा और इसमें हम भिन्न और मिश्र भिन्न दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो देखिए पहले मैं लिखता हूं, मैंने लिखा 3/4 गुणा 2/5 लिख दिया। अगला देखिए मैं लिखता हूं 1/4 गुणा 3/5, 3/7 गुणा 8/9। ये देखिए 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इनको देखते हैं। तो देखिए आपको पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 3/4 गुणा में 2/5, यानी 3/4 कैसी संख्या है सर? ये भिन्न है। गुणा 2/5 ये भी कैसी संख्या है? एक भिन्न है। यदि ये संख्या ऐसी हो जाए कि 3 गुणा 2 तो आप क्या करोगे? 6, उत्तर आएगा 6। लेकिन अब वही काम यहाँ पे करना है। यदि भिन्न है, दोनों भिन्न आपके और बीच में गुणा का निशान है, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, नीचे का नीचे गुणा कर दो। ये तो है पहला काम। यदि जिनको ज्यादा मातापची नहीं करनी तो सीधा सा नियम है, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो ऊपर 3 है और ऊपर 2 है, आपस में गुणा करवा दो, कितना आएगा? 6 बटे नीचे 4 है, नीचे 5 है, गुणा करवा दो, कितना बन जाएगा? 20। बोलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। अब देखिए 6/20 बना। क्या ये सरलतम रूप में है क्या? बोलिए क्या ये सरलतम रूप में है क्या? नहीं सर, ये सरलतम रूप में नहीं है, क्योंकि इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है। 2 से काटिए, काटने का मतलब भाग देना। तो ऊपर भी भाग देना है और नीचे भी भाग देना है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है एक ऊपर भाग दे दिया नीचे छोड़ दिया, नहीं। जिस संख्या का भाग दोगे ऊपर भी दोगे और नीचे भी दोगे। तो दोनों में किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है। तो 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 20 में 2 का भाग 10 बार। ये 3/10 क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया। बोलिए समझ में आया? पहला तरीका क्या देखा आपने? ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, और उत्तर कितना आ गया? 3/10। ये है सरलतम रूप में। इसका दूसरा तरीका देखिए। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में भी काम तो वही करना है, लेकिन आपको यह देखना है कि क्या ऊपर और नीचे आपस में कट रहे हैं क्या। यदि कट रहे हैं तो उनको काट दो और फिर गुणा करवा दो। जैसे ऊपर दिख रहा है 3, अब 3 से क्या कोई नीचे वाली संख्या कट रही है क्या? नहीं सर, नहीं कट रही। अब यहां पे देखिए ऊपर 2 और नीचे एक 4 और एक 5 बन रहा है। तो ये 2 और 4 है, ये किसी एक संख्या से कट रहे हैं। बोलिए कटते हैं कि नहीं कटते हैं? कटने का मतलब 2 और 4 संख्या है, इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो यहीं पे 2 का भाग लगा दो। तो मैंने क्या किया? 2 का ऊपर भाग लगाया, 2 में कितनी बार जाएगा? 1 बार, ये 1 बार। अब 4 है तो 4 में 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब ऊपर संख्या क्या बना? ऊपर बना 3/2 गुणा 1/5। बोलिए क्या ये समझ में आया? आपको केवल काटना है, और जिनको काटने वाला फॉर्मूला कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछली क्लासें देखिए, वहां पर आपको बेहतर तरीके से यह बता रखा है। तो 2 और 4 में हमने दोनों में 2 का भाग लगा दिया। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 3/2 और 1/5। अब क्या आपस में कट रहे हैं क्या? नहीं सर, अब ये आपस में नहीं कट रहे हैं। नहीं कटेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। ऊपर का ऊपर गुणा कीजिए,
3 को 1 से गुणा किया 3, और 2 को 5 से गुणा कीजिए 10। बोलिए क्या दोनों उत्तर समान है? जी सर, दोनों उत्तर समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला नियम, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपको काटना नहीं आता, तो आप क्या करोगे, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा करवा दो, और फिर आपका जो भी मान आएगा उसको सरलतम रूप में लेके आ जाओ। क्या ये सही है? उसके बाद में ये देखिए, यदि आपको काटना आ रहा है तो काट दीजिए, और फिर आपका ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा कर दीजिए, तो भी वही उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 1/4 गुणा 3/5। क्या नियम बताया गुणा का? यदि संख्याएं भिन्न के रूप में हो तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो 1 को 3 से गुणा कीजिए 3, और 4 को 5 से गुणा कीजिए 20। बोलिए समझ में आया? बोलिए समझ में आया? जी सर समझ में आया। इसको भी मिटा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है आपको 3/7 गुणा 8/9। क्या करोगे, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। ऊपर का ऊपर गुणा कीजिए, 8 को 3 से गुणा किया, कितना बनेगा, 8 3 24, ये लिखा मैंने 24 बटे में 7 को 9 से गुणा कीजिए, कितना बनेगा, 63। अब क्या ये आपस में कट रहे हैं क्या, बताइए? तो देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में भी एक तरीका बताया, दोबारा यहां पे बता रहा हूं। यदि आपका इकाई का अंक क्या हो, 0 2 4 6 8, यदि ये हो तो इसमें 2 का भाग जाएगा, क्योंकि ये देखिए सम संख्या है, 0 भी सम संख्या, 2 भी सम संख्या, 4 6 8 ये सम संख्या ही है, तो सम संख्या में हमेशा 2 का भाग जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा, यदि सम संख्या नहीं है, यदि इकाई का अंक का मतलब क्या होता है, पहला अंक होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये आपने पढ़ा है, दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा है ये। तो इकाई का अंक यदि सम हो, सम का मतलब 0 2 4 6 8, तो 2 का भाग जाएगा। अब दूसरा नियम, यदि इकाई का अंक सम नहीं है, सम नहीं, इसका मतलब क्या होगा, विषम होगा। यदि इकाई का अंक सम नहीं है, सम यह हो गया सम आपके, अब सम नहीं है तो क्या होगा, विषम होगा। विषम में क्या आता है, 1 3 5 7 9। सम को क्या बोलते हैं, इवन, और विषम को क्या बोलते हैं, ओड, ODD, ओड, यानी इवन संख्याएं या ओड संख्याएं। तो ओड संख्याएं कौन सी होगी, ओड का मतलब विषम संख्याएं, 1 3 5 7 9। यदि ये संख्या हो तब आप क्या नियम लगाओगे, तब आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि उन संख्याओं का आप योग कर लो। जब आप 8वीं क्लास में आओगे तो 8वीं क्लास में आपके भाज्यता के नियम मिलेंगे आपको, उसमें लगभग आपके 8 या 10 नियम है, वो आप यदि आपने पढ़ लिए तरीके से तो आपकी अपने आप समझ में आ जाएगा, और वही नियम यहाँ पे है। अब देखिए, मैंने कहा था इकाई का अंक सम हो तो 2 का भाग लगा दो, विषम हो 1 3 5 7 9, तब क्या करना है, तब 3 का और 9 का नियम तो सेम है, 3 का और 9 का नियम बता दूंगा तो बाकी आपके आराम से समझ में आ जाएंगे। 1 का सब में भाग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बच गया पहले 3 और 9। तो 3 और 9 के भाजकता का नियम क्या कहता है कि जो भी संख्या है उनको आपस में जोड़ दो। जोड़ दिया, जोड़ने पर जो संख्या आई, क्या उसमें 3 का 9 का भाग जाता है क्या, यदि जा रहा है तो 3 का 9 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ये 2 नियम बता रखे हैं मैंने आपको, तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। अब देखिए, क्या ये सरलतम रूप में है क्या, तो देखिए, ऊपर इकाई का अंक 4 यानी सम, नीचे 3 यानी विषम। इसका मतलब दोनों संख्याएं सम तो नहीं है, इसका मतलब 24 में 2 का भाग जा सकता है, लेकिन 63 में 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा सर। इसका मतलब दोनों 2 का तो भाग जाएगा नहीं। अब बात करेंगे 3 की, 2 का तो भाग नहीं जाएगा,
क्योंकि मैंने क्या कहा था, इकाई का अंक सम हो तभी दो का भाग जाएगा। तो 24 में तो जाएगा, लेकिन काटने का मतलब होता है ऊपर भी भाग जाना चाहिए और नीचे भी भाग जाना चाहिए। तो ये तो सम नहीं है। अब 3 का देखिए, 3 में मैंने क्या कहा था कि जो संख्या दे रखी है उनको जोड़िए। तो ये 24 है, तो 24 में 2 है और 4 है। 2 और 4 दोनों को, 4 और 2 को जोड़िए, कितना बनेगा? 6 बना लिया। नीचे कितना है? 63। 6 और 3, 6 और 3 को भी जोड़िए, कितना बनेगा? 9। अब बोलिए 6 और 9 में किसका भाग जा रहा है ये बताओ। जो हमने अभी काम किया ये 3 की और 9 के भाजकता का नियम है। ये 3 के और 9 के भाजकता का नियम है। अब इसमें या तो 3 का भी जाएगा या फिर 9 का जाएगा। अब हमें देखना है कि इसमें भाग किसका जा रहा है ये बताओ। सर 3 का जा रहा है, क्योंकि 9 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि 6 है ऊपर। अब दोनों में 3 का जा रहा है 3 का। इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जाएगा। ये एक तरीका है। दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लो और फिर जो संख्या आएगी उसमें देखिए 3 का भाग जाएगा क्या? 3 का भाग जाएगा तो इसमें भी जाएगा। अब दोनों में 3 का भाग जाएगा, इसमें लगाइए तो इसमें जाएगा 8 बार और इसमें जाएगा 21 बार। चला गया? भाग लगा के देख लेना। अब ऊपर बचा 8 और नीचे क्या बचा? 21। 8/21 ये बचा 8/21। अब बोलिए क्या किसी और संख्या का भाग जाएगा क्या? तो 8 तो कैसी है? सम संख्या, और 21 में इकाई का अंक कैसा है? विषम। इसका मतलब 2 का तो नहीं जाएगा। 3 का लगा के देखो तो क्या 3 में 8 का भाग जाएगा? 8 में 3 का भाग जाएगा? नहीं सर, 8 में तो 3 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया। ये हो गया आपका सरलतम रूप। अभी जो मैंने आपको नियम बताया, मैंने अपनी ओर से बेस्ट तरीका बताया। यदि आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को वापस पीछे जाकर आराम से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें कोई लंबी चौड़ी गणित नहीं है। और जब मैं आगे भाजकता के नियम पढ़ाऊंगा तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी केवल इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने आपको ये तरीका बताया। पहला तरीका हो गया। अब इसका दूसरा तरीका देखिए। ये तो था पहला तरीका, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। अब दूसरा तरीका देखिए। ये तो है 3/7 और ये है 8/9 है। क्या ऊपर ऐसी संख्या है और नीचे ऐसी संख्या है जो आपस में कट रही हो? बोलिए, ऊपर ऐसी संख्या है कोई, या नीचे ऐसी संख्या जो आपस में किसी एक संख्या से कट रही हो या भाग जा रहा हो? तो देखिए ऊपर 3 है और नीचे 9 है, तो 3 और 9 में किसका भाग जाता है? सर 3 का जा रहा है। 3 का लगा दो तो 3 एकम 3 और 3 3 9। बोलिए क्या ये समझ में आया? भाग देना और काटना दोनों एक ही चीज़ है। जो काम आपको ऊपर करना है वही काम आप नीचे करोगे। अब और भी कोई ऐसी संख्या जो आपस में कट रही है? नहीं सर, क्योंकि ऊपर 1 बचा और 8 बचा, नीचे 7 बचा और 3 बचा, नहीं कट रहे। अब ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो 8 को 1 से गुणा किया 8 और 7 को 3 से गुणा किया 21। तो 8/21 और 7/21। बोलिए समझ में आया? दोनों तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे पहले काट दो या फिर ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा करके काट दो। जो आपको बेस्ट तरीका लगे वो आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। 2 गुणा 5/7। बोलिए कैसे करोगे? अब ये 2 ऊपर है या नीचे है, पहले तो ये पता लगाओ। 2 ऊपर है या नीचे है? यदि देखिए 2 यदि नीचे होता तो 2 के ऊपर 1 जरूर होता। तो क्या 2 के ऊपर 1 है क्या? नहीं है। लेकिन यदि 2 ऊपर है तो 2 के नीचे 1 जरूर होगा। तो यदि यहाँ पे 1 भी लगाऊं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? 1 का किसी संख्या में भाग लगा दो, संख्या वही आएगी। तो ये बना। तो 2 गुणा 5/7 वही नियम, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो बट्टे में 1 लगा दो। अब देख लो, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो 5 को 2 से गुणा किया 10 और 7 को 1 से गुणा किया 7। बोलिए इतना क्लियर है? चलिए फिर ये 4 क्वेश्चन अपने हो गए। अब मैंने क्वेश्चन लिखा
माइनस के 2 सही 3/5 गुणा माइनस 5 सही 2/4। बोलिए क्या ये भिन्न है? बताओ क्या ये भिन्न है? सर ये भिन्न नहीं, ये मिश्र भिन्न है। क्यों? क्योंकि अंश और हर तो है, लेकिन एक संख्या ऐसी है जो ना ऊपर की है ना नीचे की है, तो ये मिश्र भिन्न हो गई। और मिश्र भिन्न को हल करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। कैसे करोगे? नीचे वाली संख्या को बीच वाली संख्या से गुणा करवाना है, तो 5 को 2 से पहले गुणा करवाइए, और जो भी आपका उत्तर आएगा उसमें ये ऊपर वाली संख्या जोड़ देनी है। जैसे 5 को पहले 2 से गुणा करवाइए, 5 दूनी 10, और 10 में ऊपर वाली संख्या जोड़ दो, यानी 3 और जोड़ दो, 10 और 3 13, तो 13/5, और ये माइनस का है। कोई समस्या नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। गुणा में ये काम यहीं पर भी वही काम करना है। नीचे वाली संख्या में इस बीच वाली संख्या को पहले गुणा कीजिए, तो 4 को 5 से गुणा किया, 5 के 20, और ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है, तो 20 और 2 22, और ये बन गया 22/4। अब ये आपका क्वेश्चन है, ये पहले जैसा हो गया। बोलिए, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, ये क्वेश्चन आपके पहले जैसा हो गया। यानी दो अंश और हर की दो संख्याएं हैं और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा कीजिए। ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे गुणा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये संख्या क्या हो गई? बड़ी हो गई। हुई कि नहीं हुई? जैसे नीचे तो ठीक है, 5 को 4 से गुणा कर दिया, 20 बन गया। ये लीजिए 20 बन गया 20। ऊपर क्या करना है? 22 को 13 से गुणा कर देना है, तो 22 को 10 से गुणा करोगे 220, और 3 और बन गए 66, यानी 286 बन जाएंगे। ये देखिए, ठीक है। और अब ये माइनस और ये माइनस क्या बनेगा? माइनस माइनस, और बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस, और प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या ये सरलतम रूप में है क्या? बताइए। नहीं सर, दोनों में 2 का भाग जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका भी इकाई अंक सम, इसका भी इकाई अंक सम, 2 का भाग लगा दो, तो 20 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा? 10 बार। अब 2 का इसमें लगाओ तो 1, 4 और 3, ये बन गया। ये आपका उत्तर हो गया। तो ये तो पहला तरीका क्या था? ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। अब देखिए, यदि मान लीजिए यहाँ पे संख्या बड़ी आ जाती, बड़ी संख्या आ जाती, तो आपको गुणा करवाना पड़ता, लेकिन उत्तर आपका आ जाता, लेकिन आपको गुणा तो करवाना पड़ा। इससे एक आसान तरीका और क्या है? काटना या भाग देना। देखिए, अब यहाँ पर क्या कोई संख्या आपस में कट रही है? ये देखिए, तो देखो ये 22 और ये 4, इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है। बोलिए, जा रहा है कि नहीं जा रहा? जी सर जा रहा है। 2 का भाग लगा दो, तो 2 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा? 11 बार। और 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब 11 को 13 से गुणा करवा दो, और 5 को 2 से गुणा करवा दो, तो 5 दूनी 10, और 11 को 13 से गुणा कराओगे तो 130, 140, 143, 143। बोलिए, बड़ा गुणा करने से अच्छा है आपको छोटा गुणा मिल गया। बोलिए, समझ में आया? यदि चिन्ह साथ में हो तो चिन्हों का भी गुणा करवाना है, ये मत भूल जाना। यदि आपने यहाँ पर माइनस का लगा दिया तो ये उत्तर गलत है। आपकी जो इतनी मेहनत है वो बेकार है, आपको 0 अंक मिलेंगे। इसलिए खेल तो सबसे पहले किसका आता है? चिन्हों का आता है, और चिन्हों का खेल मैंने आपको सबसे पहले सिखाया। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये सीरीज है, ये हीरो वाली सीरीज है, क्योंकि मुझे पता है कि आप कहाँ पर परेशानी को फेस करते हो, आपके गणित में कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैंने खुद ने ये फेस किया है, तभी तो मेरे को पता है। और हर स्टूडेंट ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में फेस करता ही करता है, सीख के कोई नहीं आता, सब यहाँ पर ही आकर सीखते हैं। इसलिए
मैंने कहा कि जब भी आप ये क्लास लो तो आपके हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए, और जो भी मैं करवा रहा हूँ आपके साथ में लिखे होने चाहिए। चाहे तो आप इनको नोट्स के रूप में बना लो, क्योंकि हर एक टॉपिक को मैंने अलग तरीके से बताया है, और हर टॉपिक के मैंने कम से कम 10 या 15 एग्जाम्पल मैंने अपने ओर से आपको करवाए हैं, तो वो आपके एक नोट्स बन जाएंगे और 10th क्लास तक आपके हमेशा वो काम आएंगे। आगे चलिए। हम क्या पढ़ रहे थे? गुणा। मैंने लिखा 5 सही 5/5 गुणा 2 सही 2/4। हल कीजिए। देखिए, गुणा का कंसेप्ट आप सीख गए। ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? सरलतम रूप में लाकर फिर आप ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचा गुणा कीजिए। हम पढ़ेंगे मिश्र भिन्न में गुणा। तो मिश्र भिन्न को हल करना आपको आना चाहिए। फिर ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। मिश्र भिन्न में ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। मिश्र भिन्न को आपको पहले साधारण भिन्न में बनाना पड़ेगा। मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न में बनाओ। नीचे वाली संख्या को बीच वाली संख्या से गुणा करवा दो। 5 को 5 से गुणा किया 25, और 25 में ऊपर वाला 5 और जोड़ दो, कितने बन गए? 30, और बटे में 5। अब ये माइनस और ये माइनस, एक संख्या के आगे हमेशा एक ही चिन्ह होता है, चाहे तो वो प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा, लेकिन यहाँ पे 2 चिन्ह है। इसका मतलब माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको भी यही करना है, नीचे वाली संख्या को बीच वाली संख्या से गुणा कीजिए। तो नीचे वाली संख्या कौन सी है? 4 को 2 से गुणा कीजिए 8, 8 में 2 जोड़िए 10, तो ये बन गया 10/4 बन गया। अब ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। ये देखने में थोड़ा आसान लग रहा है, तो मैंने क्या कर दिया? सीधा गुणा कर दिया 300/20। अब देखिए, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, इकाई का अंक ही कटेगा, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा 303/202 लिखा मैंने, 303/202। तो आप क्या कहोगे? सर आपने कहा था ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ये काट दिया, ऊपर बच गया 33 और नीचे बच गया 22। क्या ये तरीका सही है? नहीं सर, ये कभी भी सही नहीं है। 0 कब कटेंगे बताइए? 0 कब कटेंगे? 0 कटेंगे जब दोनों ही 0 इकाई में हो, यानी पहला अंक, ऊपर भी पहला अंक 0 और नीचे भी पहला अंक, इकाई का अंक दोनों यदि 0 हो तब काट दो। अब आप कहोगे सर 0 ही कटेगा या और भी संख्या कट सकती है? तो बताइए, 311/211। अब यहाँ पे देखिए, सर आपने कहा कि 0 कट सकते हैं तो 1 भी तो कट सकता है। इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 1 काट दो। नहीं, केवल 0 ही कटेंगे, ये ध्यान रखना आप। केवल 0 ही ऐसी संख्या है कि यदि ये पहले आ जाए और ये ऊपर भी पहले आ जाए तो ये काट दो, अन्यथा नहीं कटेंगे। जैसे मैंने लिखा 300/202, क्या अब कटेंगे क्या? क्योंकि देखिए ऊपर तो पहला अंक, इकाई का अंक क्या है? 0 है, लेकिन क्या यहाँ पे इकाई का अंक 0 है क्या? नहीं है। इकाई का अंक कितना है? 2 है, तब ये आपस में ये 0 नहीं कटेगा। और मान लीजिए यहाँ पे एक और बन गया, ऊपर बन गया 300, नीचे बच गए 2020, तो इसका ऊपर इकाई का अंक 0, इसका इकाई का अंक 0, ये कट सकता है। तो मैंने क्या किया? इकाई का अंक 0, यहाँ पे भी नीचे भी इकाई का अंक 0, 0 से 0 काट दिया, बच गया क्या? 30/2। अब 30 और 2 में भी 2 का भाग जा रहा है। 30 में कितनी बार जाएगा? 15 बार, और 2 में कितनी बार जाएगा? 1 बार। और 1 का मतलब कुछ नहीं होता, क्या होता है? केवल 15 होता है। बोलिए, क्या ये समझ में आया? अब इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। बोलिए, देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर ऊपर 10 है, नीचे और ऊपर कटनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप नीचे वाली को आपस में काट रहे हो, नहीं। काटना या भाग देना, एक ऊपर की संख्या होगी, एक नीचे की संख्या होगी। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। बोलिए, कट गया ये। अब 2 और 4 भी आपस में कट रहे हैं, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कट गए।
अब ये 2 और ये 30 भी आपस में कट रहे हैं, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, तो उत्तर कितना आ गया 15। बोलिए समझ में आया? दोबारा बता देता हूँ, ये लिखा मैंने 30/5 गुणा 10/4। तो सबसे पहले देखिए, पहले मैंने 5 और 10 को काटा, अब मैं 4 और 30 को काटता हूँ। क्या 4 और 30 में किसका भाग जा रहा है? सर 2 का जा रहा है। तो 30 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? सर 15 बार। ये 15 यहाँ पे बन गया। अब नीचे भी वही काम करना है, तो 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। बोलिए समझ में आया? जी सर समझ में आया। अब ये 2 और ये 10 आपस में कट रहे हैं, क्योंकि दोनों में 2 का भाग जा रहा है, तो 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 2 में 2 का भाग 1 बार। अब यहाँ पे देखिए 5 और 5 कट जाएंगे, ये भी 1 बार और ये भी 1 बार। ऊपर बच गया क्या? 15। ये लीजिए, कैसे भी तरीका हो आपको केवल काटना आना चाहिए। और काटने का नियम क्या है? ऊपर और नीचे, ऐसे नहीं है दोनों नीचे वाली संख्या को आप काट रहे हो। आगे देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा 12 सही 1/2 गुणा -2 सही 1/4। ये लिखा, और ये भी माइनस का कर देते हैं। इसका उत्तर बताना आपको। तो क्या ये भिन्न में है क्या? नहीं सर, ये भिन्न में नहीं है। ये तो किस में है? ये है मिश्र भिन्न में। और मिश्र भिन्न का आपको कंसेप्ट शानदार तरीके से बता रखा है, केवल अप्लाई करना है। 2 को 12 से गुणा किया, 12 दूनी 24 और 1 जोड़ दो, कितना बन गया? 25/2। आगे 2 चिन्ह है, चिन्ह हमेशा एक होना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, गुणा मिश्र भिन्न में है, अप्लाई कीजिए। 4 को 2 से 8, 8 में 1 जोड़िए 9, तो 9/4। और ये भी चिन्ह किसका है? 2 चिन्ह है साथ में, एक चिन्ह आना चाहिए, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ये आपका हो गया उत्तर, यानी भिन्न में आ गया। अब आपको करना क्या है? आपस में गुणा करवा दो। क्या ये कट रहे हैं क्या? नहीं सर, ये तो किसी से नहीं कट रहे हैं, तो इनको हल कर लो। तो ये बन गया 225 और ये बन गया 8। बोलिए समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आपको गुणा समझ में आ गया तभी आपको भाग समझ में आएगा। यदि आपको गुणा समझ में आएगा तभी आपके भाग समझ में आएगा। ये कान खोल के सुन लो। साफ कहना सुखी रहना, जिनको गुणा आएगा उसी को भाग आएगा। ये डेफिनेट है, कन्फर्म है। दोबारा देख लीजिए, मैं केवल मिश्र भिन्न का इसलिए बता रहा हूं कि मिश्र भिन्न से आप किस में बनाओगे? पहले भिन्न में बनाओगे और फिर भिन्न का आप उत्तर निकालोगे। मैंने लिखा 5 सही 3/6 गुणा माइनस के 3 सही 1/4। हल करना है, तो क्या करोगे? भिन्न में है या मिश्र भिन्न में है? सर मिश्र भिन्न में है। मिश्र भिन्न में है तो पहले किस में बनाना पड़ेगा? भिन्न में बनाना पड़ेगा। गुणा कीजिए, 5 को 6 से गुणा किया, 56 30, 30 और 3 33, 33/6 गुणा। अब चिन्ह तो एक ही है केवल, इसका मतलब माइनस तो साथ में आएगा, या माइनस 7 में आ गया। 4 को 3 से गुणा किया, 12, 1 जोड़ दिया 13 और बटे में 4। क्या ये आपस में कट रहे हैं क्या? नहीं सर, ये आपस में, हाँ देखिए क्या कट रहे हैं। यहाँ पे देखिए 33 और 6 दोनों में किसका भाग जा रहा है? 3 का जा रहा है। काटिए फिर। 33 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? सर 11 बार चला गया। अब 6 में 3 का भाग 2 बार। आगे समझ में? अब इनका गुणा करवा दो। नीचे तो कितना बन जाएगा? 8 और ये बन जाएगा 143। बोलिए समझ में आया? क्या उत्तर हो गया हमारा? बताइए। नहीं, ये संख्या तो है प्लस की, ये संख्या है माइनस की, और प्लस माइनस हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। तो ये उत्तर गलत है, ये उत्तर सही है।
चिन्हों का विशेष तौर से ध्यान रखें। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा 5, वो घर पे करने हैं। साथ में इसके जैसे 10 क्वेश्चन आपको अपने मन से बनाने हैं, तभी हमारा ये भिन्न का गुणा का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जल्दी उतारिए। मैंने लिखा 5 सही 1/7 गुणा 4 सही 3/2। पहला क्वेश्चन हल करना है। दूसरा 2 सही 2/2 गुणा 5 सही 3/4 हल करना है। तीसरा मैंने लिखा माइनस के 5/13 गुणा माइनस के 26/10 हल करना है। मैंने लिखा माइनस के 40/35 माइनस का 70/80 हल करना है। अगला लिखा मैंने लिखा माइनस के 1000/999 गुणा, यहाँ पर लिखा मैंने 99/100 हल करना है। कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहें। वीडियो यदि आपके साथ साथ आपको लगता है कि आपकी फैमिली या आपके किसी फ्रेंड्स के लिए भी यूज़फुल है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।